जी नमस्ते भाई लोग। आज तो बिल्कुल बोगाल करना है इस चैप्टर का, ठीक है। देख लिया जाए। हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल। आपको बताया था मैंने। कहाँ गया? हाँ, यहाँ से। देखो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। और वो क्या है, जो आप देख लो इधर। क्या है वो चीज़ें? इसने क्या बोला है? इसने बोला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, मतलब विविक्त का मान अगर जीरो से बड़ा है तो वह एक पूर्ण वर्ग हो। तो एक पूर्ण वर्ग हो मतलब जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होगा मतलब आप देख रहे हो, आप देखते हो श्रीधराचार्य सूत्र स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या है? विविधकारी है। इसका मान अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है बेटा, 2b 3b 4b 5b ऐसे हो सकता है। अगर मान लेते हैं ये पूर्ण वर्ग है, इसका मान पूर्ण वर्ग आ रहा है, मतलब इस डब्बे में एक वर्ग संख्या आ रही है, एक वर्ग संख्या आ रही है। जैसे मान लेते हैं x बराबर -4 + 5 ये हो गया 289 आ रही, उस डब्बे के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। तो इसका मतलब है उसके मूल कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे, लेकिन परमेय आएंगे। कौन सी आएंगे? परमेय संख्या आएगी और असमान आएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये जीरो से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न तो आने ही हैं। वास्तविक और भिन्न तो आएंगे। वास्तविक और क्या आएंगे? भिन्न। भिन्न बोले असमान बोले, लेकिन वो परमेय संख्या आएगी बेटा, परमेय संख्या आएगी। क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। आता है इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? तरह का होता है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो आप एक बार प्लस लोगे, एक चाहे एक बार माइनस लोगे, लेकिन एक परमेय संख्या आएगी, पी अपॉन क्यू रूप आएगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब दूसरी कंडीशन, यदि इसका मान जीरो से बड़ा है, ये देखो दूसरी कंडीशन देखो, इसका मान जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है भाई? विविक्त का मान अगर जीरो से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब मूल तो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और भिन्न तो होंगे। लेकिन देखो देखिए, इसने बोला है अगर ये वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, इसका मतलब क्या समझे? मान लेते हैं वो क्या ना हो? पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मैंने लिए लिख दिया, अंदर आ गया 5 अपॉन 2 × 3। अब बताओ देखिए, इसने बोला है इसका मान एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, इसका मतलब हो गया एक वर्ग संख्या ना है। बताओ 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इसको सोल्व नहीं कर सकते आप, अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को नहीं कर सकते ना, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप। तो इसलिए इसका मान कैसा आएगा बेटा? अपरमेय संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी? अपरमेय, इरेशनल नंबर। यहाँ पे कौन से आएंगे? रेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे बात सुन में, आगे देखो देखिए अगला सवाल। ये देखो आप, इसने बोला है को द्विघाती समीकरण के रूप में लिखो। आपको एक इक्वेशन दे देगा, इसको आपको किस इक्वेशन में लिखना है? द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप देखो देखिए, पहले बात आप देखो, यहाँ पे देखो आपके सामने ये लिख रखा है, इसलिए मैंने उठा के लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। का मतलब क्या है? कोई तो सोचता है ये ब्रैकेट है, इसके बाहर ये बैठा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, इसके ये बाहर ये बैठा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। ये एक्स है ना जो माइनस का है, इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है। तो कोई तो क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, एक्स को आप दो से करोगे तो 2x। बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल गलत है, आगे बात में बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ये मल्टीप्लाई में देता, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में होता, तो अगर देखो देखी कोई चीज है माइनस में है, नेगेटिव में है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में डालेगा, हमेशा क्या करेगा? ब्रैकेट में डालेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में मानते हो तो ये ऐसा लिखा होता, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में है, नेगेटिव आ रहा है, इसको नेगेटिव को अगर ब्रैकेट में नहीं डाला तो ये मल्टीप्लाई नहीं कहलाएगा। आगे बात सुन में, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा? ये इक्वेशन थी आपके सामने, देखो आपके सामने ये इक्वेशन थी। आप ये बताओ मेरे को,
एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, ये इक्वेशन थी। ठीक है बेटा, इसने क्या किया, चालाकी कर दी, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, ये ब्रैकेट लगाई तो रखे हैं भाई, सिंपल इक्वेशन थी, इसके ब्रैकेट लगा दी इसने, तो आप क्या उनसे कम थोड़ी नो, बस ब्रैकेट को हटा दो, देखो ऐसे एक कट गया, दूसरा भी उठ गया, तो मतलब ये इक्वेशन है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, आगे बात में। अब देखो, देखिए ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं डाला है ना, इसलिए मल्टीप्लाई में, अगर ये नेगेटिव में होता है तो इसको ब्रैकेट में डालता ही। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से किया तो बराबर के उधर है, तो ये हो जाएगा 3x², ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी होगा, तो 3 को 2 से माइनस है, माइनस 3 को 2 से करोगे तो 6x, एक्स भी चल रहा है ना साथ में, आगे बात सुन में। ठीक है, अब देख रहे हो आप, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट गया, प्लस और माइनस के तो कट गए बेटा, एक्स में से एक्स जाएगा, एक्स 0 बच गया, तो इधर कितना बच गया बेटा, माइनस का 2 इक्वल टू 3x² माइनस 6x, बराबर की इधर 0 रखना है, इसको उठा के उधर ले जाए, 3x² माइनस 6x, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये मतलब आपके सामने एक द्विघात इक्वेशन आ गई, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी भी ये द्विघात इक्वेशन नहीं है, क्योंकि द्विघात इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे तो आ रहा है ax², यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको माइनस बना दे, प्लस बना दे इसको, बेटा यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को अंदर ले लेते ब्रैकेट में, आगे बात में, तो ये हो गया बेटा ax² प्लस bx प्लस सी, ये है बेटा, इस माइनस को मैंने अंदर डाल दिया ब्रैकेट में, देख रहे हो, ठीक है, आगे बात में, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी 3x² प्लस माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, यह है मेन इसकी द्विघाती इक्वेशन, इसके रूप में लिखना था, आपने लिख दिया, ठीक है, आगे चले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला है इस द्विघाती इक्वेशन का आपका एक मूल 5 है, एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो, देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप, ओहो, एक मूल 5 है, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है, क्या कर दिया इसने, हाँ, आपको पता है मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल आपको पता है, ऐसे लिखना चाहिए इसको, एक मूल 5 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए है ना चरपद, ए का मान ज्ञात कीजिए, ये है, तो दूसरा मूल भी है, दूसरा मूल भी ज्ञात कर लेते हैं, 2% बना लेते हैं। इसने बोला है इसका एक मूल 5 है, मतलब इसको आप सोल्व करोगे, इस द्विघाती इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो दो मूल आएंगे आपके सामने, कैसे कैसे आएंगे, गोरे गोरे आएंगे ना, देखो देखिए, इस जो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक तो आएगा एल्फा और एक क्या आएगा बेटा, बीटा, दो मूल आएंगे बेटा, एल्फा एक मूल तो 5 है, तो आपको बीटा ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, बीटा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे आप, देखो दो चीज आपको, एक तो मूला का योग होता है, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, एक होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। तो देखो देखिए, आप देखो देखिए, बीटा ज्ञात करने के लिए देखो देखिए, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, अचर पद, और सी का मान कितना है, ए, जो हमें ज्ञात ही नहीं है, तो ये चीज हम नहीं लगा सकते, अब हम लगाएंगे ये, देखो देखिए, एक मूल कितना है इसका 5, प्लस बीटा तो आपको ज्ञात करना है, माइनस बी, बी क्या होता है बेटा, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक कितना बेटा, माइनस का 8, अपॉन ए कितना है, x² का मल्टीप्लाई, x² का मल्टीप्लाई कितना है बेटा, किसी का मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो तो कितना होता है, एक, तो आप देखो देखिए 5 प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 में एक का डिवाइड दोगे तो 8 ही आना है, तो बीटा का मान निकालोगे तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया, बीटा का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, आगे बस बात समझे, बीटा का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है, हाँ जी, आगे देखो देखिए, अगर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से, देखो देखिए दूसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे,
हाँ, अब देखो दी दूसरा प्रश्न कैसे बना देगा। आपको एक मूल दे देगा, ये द्विघाती इक्वेशन है, इसको सोल्व करते तो एक मूल तो 5 आएगा। तो आपको देखो यहाँ पे इसने अचर पद को गायब करके ए लिख दिया, तो इसने आगे बोल देगा ए का मान ज्ञात करो। ए का मान, ए का मान ज्ञात करे। तो जाहिर सी बात है ये इसका मूल है, इसका मतलब ये इसका मूल है। जब ये मूल होता है, मूलों के लिए क्या कंडीशन होती है, मूल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, इस पूरी द्विघाती इक्वेशन का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसमें हो जाता है ये बेटा, इसका मूल ये 5 है, तो मतलब x का मान आप 5 रखोगे। बेटा जो मूल आ रहे हैं किसी द्विघाती इक्वेशन के, आपके पास मूल आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, उस मूल को अगर वापस आप उसी इक्वेशन में रख देते हो तो वो पूरी इक्वेशन को 0 बनाता है, ठीक है। तभी तो वो मूल कहलाता है। तो मतलब आप x का मान 5 रखोगे तो ये a का मान, ये पूरी द्विघाती इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो रख दो यहाँ पे x की जगह 5, 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस ए इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बेटा, 25, 40 इक्वल टू 0। हाँ हाँ बेटा, कितना बच गया, माइनस का 15 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए का मान चाहिए आपको, तो ये प्लस का है माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। ए का मान कितना आ गया आपके सामने, 15 आ गया, ठीक है। जी, ए का मान 15 आ गया, ठीक है। आगे चले अब। हाँ, दूसरा आप निकाल भी सकते हो, दूसरा आप निकाल सकते हो, दूसरी कंडीशन है आपके सामने। देखो ए क्या है, अचरपद ही तो है, और अचरपद आपको पता है किस में आता है, सी अपॉन ए में आता है, सी अपॉन ए में। एल्फा का मान दे रखा आपको, एक मूल तो आपको 5 दे रखा है, दूसरा मूल अभी भी निकाला है बीटा। बीटा कितना निकाला आपने, 3 इक्वल टू सी कितना है, सी क्या है, अचरपद एक ए, ए क्या है, एक्स का गुणांक 1। तो ये तो गया 15 बराबर ए, तो ए का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको बीटा निकालना पड़ेगा, पहले बीटा निकालना पड़ेगा, फिर इस तरीके से आपको बीटा नहीं निकालना पड़ेगा। आगे बात सुन में उतार लिया जाए इसको, चले आगे। हाँ जी, आगे चले। अगला, इसने बोला है के किस मान के लिए द्विघाती इक्वेशन के मूल समान है। मूल समान बोले चाहे मूल क्या बोले, बराबर तब होते हैं जब विविक्त का मान डी का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसने बोल दिया विविक्त का मान 0 के बराबर है, मूल समान है। मूल क्या है, मूल समान या क्या है, बराबर है। दोनों मूल क्या है, समान है और क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में जो विविक्त का मान है वो किसके बराबर होता है, 0। विविक्त कर क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो कंडीशन बोल रखी है वो लगा लेते, यही है। बी का मान रख दो, बी क्या होता है बेटा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना होता है, ए होता है बेटा एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है बेटा, के इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, माइनस की पावर आप सम करोगे, सम इवन पावर है तो ये तो प्लस में हो गया, तो के का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बेटा, 8k इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, माइनस का है उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। अब देखो देखिए, आपको पता है के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, के मल्टीप्लाई के इक्वल टू 8k। ए का मान निकालना है तो एक के का मान एक का निकाल लेते हैं, तो इस के का क्या करें, इसको बटे में भेज देते हैं। कैसे, ये के कट गया, तो के का मान कितना है बेटा, 8 आया। के का मान कितना आया, 8 आया, ठीक है। इसने बोला है इसके मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, जब इसका मान 0 के बराबर होता है। बेस रख दो, के का मान आ जाएगा। आगे बात सुन में, ठीक है। आगे चले। हाँ जी, अगला सवाल इस प्रकार देखोगे। इसने बोला है
इसने बोला इसका पहले विविक्त कर ज्ञात करो, तो विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। आपके सामने ये इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x 3 इक्वल टू 0। तो इसने बोला इसका विविक्त कर ज्ञात करो, तो विविक्त कर ज्ञात कर लेते पहले। क्या होता है बेटा, क्या होता है b² - 4ac। b का मान क्या है, b का मान होता है बेटा x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई ये होता है। और बेटा द्विघात इक्वेशन आपके सामने ये होती है। तो यहाँ पे देखो b क्या होता है, x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या होता है, a होता है x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई कितना है 4, और c क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है 3। ठीक है बेटा। अब देखो 4 का आप स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है, 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो गया 48। ये भी कितना है 48 है क्या 0। इसने बोल दिया आप आपके क्या कर दिया, विविध कर ज्ञात कर लिया। अब इसने बोला है फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी बेटा, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो क्या होता है इसका डी का मान किसके बराबर आया है, विविध कर का मान 0 के बराबर आया है, तो मूल कैसे होंगे बेटा, वास्तविक होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, आगे बात में दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ जी, इसके इसने क्या बोला, इसके मूल ज्ञात करो। क्या है आपके सामने ये बात सा क्या आ गया, ये है x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0। पहले तो ये माइनस का है, उधर भेज देते, इसको प्लस में भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा 0.04। ठीक है, स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लगेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, ये लगेगा। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो देखिए दो भागों में ले लेते हैं इसको, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 0.04 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो देखिए स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है बेटा एक तरह से। आप मेरे को एक बात बताओ, ये 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 2। हाँ 2 है, 2 में से आपको एक ही तो बाहर निकालना है, ये होता है। तो यहाँ पे वो है 2 प्राणी है, उसमें से एक प्राणी बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस तो चल ही रहा है, तो प्लस माइनस कितना आंसर आएगा 0.2। आगे बात में इसके दो मूल आएंगे, एक तो प्लस का 0.2 और एक आएंगे माइनस का 0.2। आगे बात में, ठीक है, आगे चले। अगला सवाल देखो, इसने बोला है का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के क्या आ रहा है, देखो देखिए इसने बोला है इसका मूल है ये 2, 2 क्या है इस द्विघाती इक्वेशन का मूल है, तो इसका मतलब है इस मूल पे क्या होंगी, ये मूल कब कहलाएंगे, जब ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। हाँ मूल है जब बेटा मूलों पर एक्स एक्स का मान कितना है, एक मूल है तो एक्स का मान कितना है बेटा, एक द्विघाती इक्वेशन है, इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स के दो मान आएंगे, दो मान आएंगे, उसमें से आपको एक मान दे रखा है कितना है 2 है, इसलिए x बराबर 2 पर मूलों पर ये क्या हो जाएगा, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान 2 पर ये पूरा 0 होगा, तभी तो ये मूल कहलाता है। मूल क्या होता है बेटा, कोई भी द्विघात इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तब दो मूल आएंगे, उन दोनों मूलों को आप वापिस उसी इक्वेशन में रख देते हो तो इस पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, वही तो मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे अक्स की जगह कितना रख देते हैं 2, यहाँ पे भी 2 माइनस के इक्वल टू 0। देखो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस के इक्वल टू 0, ये कितना हो गया बेटा 8।
8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस के इक्वल टू 0। तो के का मान चाहिए तो इस माइनस का के उधर पटक देते इसको, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा के। तो के का मान कितना है बेटा 6 आया। के का मान कितना है आपके सामने 6 आया। ठीक है, आगे बात सुन में। ओके, आगे चले। हाँ जी जनाब, इसने क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। मान लेते हैं दो संख्या है जिनका योग 27 है, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कितना है, दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये प्रश्न तो शायद आ रखा है, चलो कोई नहीं देख लेते इसको भी। हाँ, मान लेते पहली संख्या मान लेते, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। बेटा दो संख्या है, दो का योग 27 आ रहा है। अगर मैं पहली संख्या को मैं 10 मान लेता हूँ तो दूसरी कितनी हो जाएगी 17, तभी तो 27 होगी। अगर मैं पहली संख्या को 20 मान लेता हूँ तो दूसरी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो कैसे निकाला दूसरी संख्या को, 27 में से 20 निकाल दिया 7। तो ये तो है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी बेटा टोटल में से 27 में से हम क्या निकाल देते हैं x निकाल देते हैं। ठीक है, आगे बात सुन में। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है, इसका और इसका, दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, कितना दे रखा है 182। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये और ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइन इक्वल टू 182 है 182 182 है। अब इसको उठा के उधर लेके जाए क्योंकि हमें प्लस में चाहिए ना एक्स, तो इधर कितना बचेगा, पूरे समाज को उठा के उधर लेके चल जाए। ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस का है ही है उधर। तो आपके सामने एक इक्वेशन बन गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सोल्व करना है और x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो देखिए x का मान निकाल लोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो यह प्रथम संख्या आ जाएगी, और 27 में से ये x घटा दोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब देखो देखिए गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। अब बताएं आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a गुणा सी, a गुणा सी, a का मान कितना है एक, एक और 182, तो कितना हो गया, एक को आप 182 से गुणा करोगे, और बेटा गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182, एक और ए गुणा सी होता है तो 182, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा माइनस का 27। देखो देखिए, तो आपको पता नहीं है कितना है, तो इस 182 के क्या निकालो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज। बात का जा रहा है ना 13 बारी। तो आपको पता चल गया ये कितना हो गया 14, और ये कितना है 13। इन दोनों का देखो देखिए, माइनस का 27 भी चाहिए तो कैसे आएगा, माइनस का 13 और माइनस का 14, दो नंबर पता चल गया आपके, माइनस के 13 और माइनस के 14। ठीक है, आगे बात में दो नंबर पता चल गए यहाँ पे। इन दोनों का गुणा करोगे, दोनों को गुणा करोगे 182 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 127 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, आगे चलें देखिए। हाँ जी, देखो इधर देखो आप, हाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह माइनस के 27 की जगह कितना लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, और इसमें से कितना आ रहा है बेटा 182 को लिख सकते हो आप 14 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, x माइनस इसमें से x कॉमन आ गया तो 13। इसमें से देखो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेम ब्रैकेट आपको इधर बनाना पड़ेगा। तो ये प्लस का है उधर भी प्लस का चाहिए, ये माइनस का है उधर भी माइनस का चाहिए, तो विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं विपरीत चिन्ह आ रहे हैं। तो विपरीत चिन्ह इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमेशा क्या कर देता, माइनस लफड़ा कर देता है ना, लफड़ा कर देता देगा। तो ये माइनस कॉमन लोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, सारे ये माइनस का प्लस में बढ़ जाएगा और ये प्लस का माइनस में बढ़ जाएगा, ये चाहिए हमें। और क्या आ रहा है 14 कॉमन आ रहा है, इसमें से 14 कॉमन ले लोगे तो ये एक्स, पहली बात है ये माइनस का था प्लस में लिख दिया, और ये प्लस का है इसको माइनस में लिखोगे। 14 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 13
इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से ये कॉमन आ गया तो x, और इसमें से ये कॉमन आ गया तो 14 इक्वल टू 0। तो दोनों को आपको 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना गया 13। इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x का मान, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान कितना आ गया 14। तो हम पहली संख्या कितनी हो जाएगी, अब देखो x के दो मान हैं, अगर पहली संख्या आपको 13 मानते हो तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 27 में से 13 निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 14। पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी। अगर देखो पहली संख्या आप 14 मानते हो, x का मान 14 लेते हो, तो यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा, तो 27 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 13। आगे बात में ये हो जाएगी। ठीक है, उतार लिया जाए इसको, आगे चले फिर। हाँ जी, 2% लास्ट है इसके। इसने बोला है इसका मानक रूप लिखो। देखो देखिए द्विघाती इक्वेशन है, अधिकतम पावर कितनी इसकी 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2 है। तो इसकी द्विघाती इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। द्विघाती इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, ये द्विघाती है इसलिए इस रूप में लिखना पड़ेगा। पहले देखो बराबर के उधर 0 रहना है, तो इस 10 को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, माइनस में जाएगा। तो आपके सामने ए एक्स तो स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन बी क्यों नहीं आ रहा, बी एक्स भी आना चाहिए, सी भी आ रहा है, चर पद आ रहा है, लेकिन ये पद गायब है। ये गायब क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी का गुणा कितना हो गया 0 हो गया। क्या हो गया बेटा 0 हो गया, 0 एक्स हो गया। 0 का आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो देखिए 9x आ रहा है मतलब ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, 9x स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस बी एक्स भी आना चाहिए। बी एक्स क्यों नहीं आ रहा है, ये x वाला पद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कितना रहा होगा 0, तभी तो ये परिवार खत्म हो गया। प्लस में c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा आपको अंदर डालना पड़ेगा। आगे बात सुन में, ठीक है बेटा, आगे बात सुन में। हाँ मान लेते अगर इसकी पावर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो देखिए थोड़ा और ऊपर देख लो, अगर ये सवाल ऐसा होता 9x³ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर में 3 है, त्रिघाती इक्वेशन है। तो त्रिघाती इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये होती है। हाँ तो पहले तो इस प्लस का है, ये बराबर के उधर बैठा है, इसको बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। 9x³ माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है आपके सामने ये पद आ रहा है, ये पद आ रहा है और अचर पद आ रहा है, ये डी, दो चीज आ रही है। ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे ये बी और सी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए ये गायब हो गया। और ये एक्स का गुणांक कितना रहा होगा 0, इसलिए ये क्या हो गया गायब हो गया। तो ये 0 रहा है, इसको लिखना पड़ेगा ना वापिस। तो हो गया, कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप ऐसे, x³ प्लस ये बी एक्स स्क्वायर में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बी का मान कितना रहा होगा 0। ये सी भी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सी का मान भी कितना रहा होगा 0, सी एक्स है ना, प्लस डी में आना चाहिए, डी अक्षर पद प्लस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में आ रहा है, तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। आगे बात सुन में, ऐसे होगा ये, ठीक है आगे चले। हाँ जी आगे चलते हैं। हाँ आज का लास्ट फाइनल चौका। हाँ जी देखो जी, इसने बोला है इसके मूल समान है, बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसके मूल समान है। मूल समान हो, मूल क्या है, मूल समान है, मूल समान मतलब या क्या है बराबर है। इसका मतलब जो विविक्त का मान है कितना रहा होगा 0, जब विविक्त का मान 0 रहता है तभी तो मूल समान होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान क्या है, बी क्या होता है बेटा एक्स का गुणांक, बेटा द्विघाती इक्वेशन होती है, यही तो होती है, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी इक्वल टू 0। बी क्या होता है बेटा, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का के, -4 गुणा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, गुणा सी क्या होता है, अचर पद, अचर पद कितना है 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, माइनस की पावर, अब इवन नंबर है, सम संख्या तो माइनस हट जाता है, तो के का स्क्वायर के, 4 को 1 से करोगे 4, 4 को 4 से किया तो 16 इक्वल टू 0। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में, हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 4, कितना होता है 4। तो इसका मतलब के का मान कितना आ सकता है, के का मान +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है, ठीक है, आगे बात में, ओके, ठीक है बेटा। जी बेटा, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज कौन सी, 5वीं, ठीक है। हाँ, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ओके। हाँ जी बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।